नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दरिया। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के जहानागंज क्षेत्र में शेरपुर कुटी पर। यहाँ पर शेरपुर कुटी के महंत शिव गणेश दास जी महाराज जी हैं और यहाँ पर जो विद्यालय है इसका समिति का चुनाव हुआ था, इसमें अध्यक्ष चुने गए हैं। जो चुनाव हुआ है तो इस बीच लोग शुभकामना देने के लिए आए हैं, विद्यालय परिवार के लोग। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम परमानंद दुबे है। मैं इसी विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद पे कार्यरत हूँ। तो जो विद्यालय प्रबंधकीय चुनाव हुआ है तो क्या करना चाहेंगे? जो देखिए, ये जो यहाँ की परंपरा है, यहाँ पर कोल्हूनाथ बाबा का साक्षात स्थान है। इसके पहले श्री 1008 श्री राम प्रसाद दास जी महाराज इस विद्यालय के प्रबंधक थे, हमारे अभिभावक थे। और उन्होंने विद्यालय में आकर के जब भी वो आते थे तो एक ही चीज़ कहते थे कि विद्यालय आपका है, आप लोग चलाइए, आप सभी लोग प्रबंधक हैं। उनके शिष्य, कृपा पात्र शिष्य श्री शिव गणेश दास जी महाराज जब आज हुए हैं और हम लोग जब भी कुटी में आए हैं, उन्होंने सेवा भाव के साथ एक ही चीज़ कहा। मैं जब इनसे मिलता रहा, पूरा विद्यालय परिवार मिलता रहा, तो वेदों में एक मंत्र है, आनो भद्र कर्तो यंत विसुतो अबधासो अपरितास उद्भिधा देयो नो यथा सदमृतविथे असन्न प्रायो रचितारो दिवेदियो स्वस्ति न हिंदो विदिसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न नस्ताक्षर्यो अरिष्ट नेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। यह इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि ज्ञान की धारा हम तक आए और हम विश्व के कल्याण के लिए सोचें। और इसी भावना से भरे हुए श्री शिव गणेश दास जी महाराज ने भी कल जीत हासिल करने के बाद एक ही चीज़ कहा कि विद्यालय आपका है, आप सभी प्रबंधक हैं। ऐसे अभिभावक, ऐसे पिता और ऐसे गार्जियन को पा करके हम अब अनाथ नहीं रहे। विद्यालय जो एक वर्ष से 13 जुलाई को बाबा के गुजरने के बाद से पिछले साल अनाथ की स्थिति में था, आज सनाथ हो गया, सबको पिता मिल गए। इनकी उम्र भले हम लोगों से कम हो, लेकिन चूंकि गुरु के पद पे हैं और गुरु की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरा विद्यालय परिवार इनके चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता है और यह विश्वास व्यक्त करता है कि ज्ञान की ऐसी धारा इस क्षेत्र में बहाएंगे कि श्री राम प्रसाद दास जी महाराज जो स्वर्गीय हो गए, समाधिस्थ हो गए, उनका जो एक सपना था कि हर एक गरीब बच्चा यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सके, यहाँ से IAS PCS पैदा हो, और हम लोग अगर बीमार पड़े, कभी कोई समस्या हुई तो हम लोगों की पूरी हाल चाल लेना, एक बच्चे की तरह केयर करना, वो बाबा भी हम लोगों को देते रहेंगे। यही विश्वास है। इसी विश्वास के साथ पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कल चुनाव हुआ, पूरा जनपद की निगाह है इस चुनाव पर रही, ठीक है? तो 25 जो सदस्य थे, तो ऐसा क्या हुआ कि चुनाव कराना पड़ा? क्यों नहीं आपसी लोग मनोनीत कर लिए कि जो संतों के बीच के विवाद है ये सुलझ जावे, चुनाव की नौबत ना आवे? तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया जैसे हम लोगों को यहाँ सर्विस करते हुए लगभग 16-17 साल हो गए हैं। इससे पहले कभी भी चुनाव नहीं हुआ था। हमने पहली बार अपने कार्यकाल में चुनाव देखा है। पूर्व में बाबा सर्वसम्मति से प्रबंधक बनते रहे हैं और वो अपने पदाधिकारियों को भी नियुक्त करते रहे हैं। लोगों ने उनका सम्मान करते थे। लेकिन इस बीच में बाबा के 2 शिष्य हैं, एक रामकृष्ण दास और दूसरे शिव गणेश दास जी महाराज। दोनों लोगों के बीच में आम सहमति नहीं बन पाई। इस कारण प्रबंध कार्यकारिणी समिति है वो विवाद के घेरे में आई और इसका निस्तारण जिला प्रशासन ने चुनाव करा कर किया। और चुनाव के दौरान आपने जैसा कि देखा भी है कि श्री गणेश महाराज जी विजयी घोषित हुए हैं, तो वो अब इस प्रबंध समिति के प्रबंधक हैं। अब विद्यालय के प्रधानाचार्य? जी, मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। तो पठन पाठन में अब तो समस्याएं नहीं? पठन पाठन में हमें प्रबंधक मिल जाएंगे तो हमें पठन पाठन में समस्या नहीं होगी। और ये हम बाबा से भी अपेक्षा करते हैं कि बाबा भी हमें पठन पाठन में पूर्ण सहयोग देंगे, विकास कार्यों में भी सहयोग करेंगे और साथ ही बच्चों के भविष्य के लेकर के जो मैं प्रयास हूँ उसी तरह से मेरा भी सहयोग होगा कि मैं अपने इस क्षेत्र के गरीब बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा और संसाधन उपलब्ध करा पाऊँ। ये विद्यालय परिवार के लोग अपनी राय रख रहे थे इस चुनाव के मद्देनजर। कल चुनाव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा विद्यालय और कुटी कोल्हूनाथ के आशित कृपा से यह सुरक्षित रहे।
इससे आगे अब नहीं कुछ कह पाऊँगा। धन्यवाद। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे सर। जो कल चुनाव हुआ है, परिणाम भी आ गया, तो अब क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, महंत तो इस स्थान के एक ही हैं और वह श्री श्री 108 श्री शिव गणेश दास जी महाराज। हम इस स्थान के पुरोहित हैं और हम कोलूनाथ से यही प्रार्थना किए कि महाराज जी, जिसमें इस स्थान का हित हो, जिससे वही आपका आशीर्वाद चाहिए, वही आप करें। और कुटी के जो महंत हों वही स्कूल के प्रबंधक हों, और ऐसा इन्होंने आशीर्वाद दिया है। हम लोगों के अंदर खुशी की लहर उठी है और सारे क्षेत्रीय जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है और सारे सदस्यों का आशीर्वाद मिला है। सभी लोग जो है साथ दिए हैं और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, यह शाश्वत सत्य करके लोगों ने दिखाया। सेवा में ताकत है, यह स्थान बताया है। इसके लिए हम सबका आभारी हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। और हम शिव गणेश जी महाराज जी से यह आग्रह करेंगे कि वह सभी लोगों को समभाव से देखेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे और सबके हित की कामना करेंगे कोलूनाथ से, क्योंकि इस कोलूनाथ के वह महंत हैं, पुजारी हैं। सारे क्षेत्र में जितने लोग हैं सब सुखी रहें, सबके ऊपर कृपा भगवान की बनी रहे, उनका भी आशीर्वाद बनी रहे, यही हमारे तरफ से शुभकामना। इस बीच इस कुटी से सटा हुआ एक गांव है नेतपुर। इस नेतपुर गांव के प्रधान प्रमोद यादव जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधान जी, ये जो चुनाव हुआ, प्रशासन भी बहुत चुस्त दुरुस्त रहा, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कोलूनाथ की कृपा से सब कुछ सफल रहा और कोलूनाथ भगवान की ऐसी कृपा है कि सदियों से हमारी 3 पीढ़ियाँ चली आ रही है। तीनों पीढ़ियाँ यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। जो यहाँ महंत होता है, जो यहाँ शिष्य होते हैं, जो महंत अपने शिष्य को ही मान के चलते हैं। कुछ लोगों के बहकावे में आके इधर उधर से लड़ाई चलने लगी, तो आज मैं शिव प्रसाद दास जी को अंतिम श्रद्धांजलि देकर शिव गणेश दास जी को जय, कोलूनाथ कृपा की जय हो। इसी के साथ जो है मैं सभी सदस्यों को, सभी सम्मानित जनता को जो इसमें लगे थे, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।